आज 27 तारीख को होगी, आपका तो सामान भी यहीं पड़ा हुआ है, तो क्यों कैसे निकालेंगे? मार के चले जाए ना, बिल्डोजर घुमा के चले जाए, हम घर में बैठे रहेंगे, ताला लगा के बैठे रहेंगे। हाँ हाँ हम नहीं निकलेंगे। हाँ। डर थोड़ी है। मुकेश पाठक खुद आए थे यहाँ पे? नहीं, उनके लोग आए थे, लोग आए वो थे, नहीं आए। अच्छा अभी अच्छा। फिलहाल में वो गुजरात में, ये शेयर कर दिया। हाँ, बहुत हाँ। अच्छा लग रहा है ये। हाँ, इसकी जगह पर एक स्टे ऑर्डर भेज दो। बिल्कुल। जैसे झुग्गी टूट रही है ना, हम्म। उसका एक स्टे ऑर्डर जो आप लेके आए हो, 23 तारीख को लेके आए हो, 21 तारीख के नोटिस थे प्लेटफॉर्म के। अगर इनको यहाँ पे झुग्गियां तोड़ दी जाती है तो इनका कहना है कि 8-9 हजार तो इनको किराया देना पड़ेगा। अब सरकार, ये इनकी खुद की कमाई जो है वो है नहीं। एक मिनट, मैं एक हफ्ते से घूम रही हूँ इंदरपुरी में, हाँ रेंट पे कमरा लेने के लिए। हाँ रेंट का किराया 15,000 और सिक्योरिटी के है 15,000 सिक्योरिटी के। हाँ हाँ तो बताओ, कमाने वाला बंदा 15,000 का तो सिक्योरिटी कहाँ से देगा? ये बताइए आप। हाँ हाँ। ये बताइए, हम अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से किराया देंगे? नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तमाम झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं यहाँ नरैना विहार की झुग्गियों में, जहाँ पर नोटिस मिला है। 10 दिन पहले यहाँ पे नोटिस लगा के गए हैं कि यहाँ की झुग्गियों को 28 तारीख को 28 जुलाई को तोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो रेलवे लाइन के किनारे झुग्गियाँ बनी हुई हैं, रेलवे का कहना है कि जमीन जो है रेलवे की है, तो इसलिए इनको नोटिस आया है झुग्गियाँ तोड़ने का। लेकिन झुग्गियाँ में जो रहने वाले लोग हैं उनको अब चिंता हो गई है कि वो कहाँ रहेंगे, वो बेघर हो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो हम यहाँ से झुग्गी वालों जो लोग हैं, जो कहते हैं कि 20-25 साल से ज़्यादा समय हो गया यहाँ रह रहे हैं, उनको क्या परेशानियाँ हो रही हैं और क्या वो इंतजाम कर रहे हैं आगे का। आप पहले अपना नाम बताओ। नाम क्यों बताऊं? चलो नाम ना बताओ, वैसे आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। हाँ जी। तो अब ये नोटिस आया है तोड़ने के लिए, तो आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना है, हमें समय दिया जाए। हाँ जी। सरकार की जगह, हम तो ये नहीं कह रहे हमारी जगह, हमारे हाँ, बाप दादा की जगह, हाँ, हाँ। पर समय भी तो होना चाहिए। एकदम ये थोड़ी है कि नोटिस दे दो। हाँ, या हाँ। तुम चारों तरफ से आ गए हो, एकदम हमें तुड़वाने की धमकी दे रहे हो। हाँ हाँ। हम क्या धमकी दे रहे हैं ये? यही कि 28 तारीख का नोटिस दे दिया है, नहीं निकलोगे तो बिल्डोजर घुमा देंगे घर के अंदर। तो आज 27 तारीख को होगी, आपका तो सामान भी यहीं पड़ा हुआ है, तो तो क्यों कैसे? निकालेंगे? मार के चले जाए ना, बिल्डोजर घुमा के चले जाए, हम घर में बैठे रहेंगे, ताला लगा के बैठे रहेंगे। हाँ हाँ हम नहीं निकलेंगे। हाँ हाँ। डर थोड़ी है। जब चुनाव हुए थे तो रेखा गुप्ता, बीजेपी की सरकार ने क्या कहा था आपसे, क्या वादा? जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ हाँ जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ हाँ। वो वादे कहाँ हैं? वो वादे कहाँ हैं? बीजेपी अभी तो आज से नहीं है, बीजेपी कांग्रेस है, बीजेपी थी। हाँ हाँ। ये दो ही थे। हाँ। ठीक है ना, तीसरे बंदे का तो जरूरत ही नहीं थी। तीसरा बंदा जब आया, जब इन लोगों ने ढंग से काम नहीं करा। हाँ हाँ। जब कांग्रेस गई है, ढंग से काम नहीं हुआ। तब केजरीवाल आया। तब तो केजरीवाल के टाइम भी आपको कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं थी। लाइट हाँ। की दिक्कत नहीं थी, बिजली का बिल सही नहीं आता था। हाँ। तो काम करवाया, उन्होंने शौचालय बनवाया, बिजली करवाया, हाँ जी हाँ जी। कैमरे लगवाए। एक मिनट। बीजेपी क्या करे? बीजेपी बुलडोजर लेके दौड़ रही है। हाँ हाँ। हैं? वो केजरीवाल ने तो बिजली का बिल, कैमरे, सब कुछ लगवाया। वो क्या कर रहा है? हाँ हाँ। हैं? वो बस बुलडोजर लेके घूम रहे हैं। तो वादे थे 2500 मिलेंगे, 2500 किस औरत को मिले? किसी को मिला ही नहीं 2500। उल्टा बुलडोजर लेके आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हैं? तो इसमें क्या करेगा बताओ? हाँ, अब हाँ। कहाँ जाएंगे इतने सारे आदमी? तो आपके लिए कितनी दिक्कत है? आपके बहुत लिए दिक्कत है। अब चले जाएंगे, 3-3 छोटे-छोटे बच्चे। आप वैसे कहाँ के रहने हैं? यूपी, बिहार, कहाँ के बिहार रहने वाले? के। बिहार के रहने हाँ। वाले हैं। तो वहाँ पे अब क्या गांव में आप देख रहे हो, क्या इंतजाम करोगे? कुछ सोचा तो होगा कुछ? क्या सोचेंगे? हाँ जी नौकरी काम धंधा, यहाँ तो वहाँ जाके क्या करेंगे? भूखे पड़ेंगे। और क्या करेंगे? हाँ जी बोरी बिस्तर ले जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे? हाँ जी। अरे सारे बोरी बिस्तर ले बोरी जाएंगे। बिस्तरा लेके जाएंगे। दिल्ली में रहेंगे आप। हाँ हाँ। तो कोई नेता आपका पता लेने नेता- आया? नेता- कोई यहाँ पे कांग्रेस का आया? बता देगा, नेता झूठ बताएगा। नहीं, कोई आया पता लेने? पाठक आया, ब्रजेश पाठक आया था? क्या कह रहे थे वो? उसके आगे वो स्टे ऑर्डर तो लगवाया। आपने उनको कहा नहीं कि ये रुकवाओ? तो वो कोर्ट में स्टे ऑर्डर लगवाया उन्होंने। हाँ जी, वो कोर्ट में स्टे ऑर्डर लगा के आए। लगा दिया स्टे हाँ। ऑर्डर? बोल के तो आए, बोले तो थे यहाँ के। आपने कागज देखे? आपको क्या पता कागज लगाया वागज कि नहीं लगाया ना? था ही नहीं यहाँ पे, बोल के तो। हाँ जी हाँ जी। सुनो मेरी बात, यहाँ सिर्फ केजरीवाल खा सकते हैं भाई, किसी को बस का नहीं। देखो मैं आपको बता देता हाँ जी, हाँ हूँ, जी। जो कि उन्होंने स्टे के ऑर्डर मांगे हमने। हाँ हाँ हमने उनके जो
लोग हैं उनके, हाँ तो मैंने ना उन्होंने बोला कि हम स्टे लेके आ गए, हाँ तो मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता उनसे। हाँ। अगर वो हमारा कैंप बचा रहे हैं हाँ तो कोई पिटीशन की फाइल होगी, हाँ हाँ कोई केस की फाइल होगी, कुछ भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो वो साझा कर रहे हैं पब्लिक को, हाँ, ठीक है, हाँ। मैं वो आपको दिखा देता हूँ आपके कैमरे में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कैमरे पे दिखाओ। फाइल शेयर की थी, हाँ। ये शेयर किया है, देख रहे हैं आप, हाँ 9817 2014 किशन लाल, हाँ, डिवीजन नॉर्थर्न रेलवे, हाँ जी। ठीक है, हमने इसका फाइल निकाला। अच्छा। पहली चीज तो ये कि ये लास्ट ईयर की फाइल है, हाँ हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे भी राजीव गांधी कैंप, कहीं पे भी क्या बोलते हैं इंदरपुरी, कोई भी नहीं है ऐसा। हाँ, मैंने उन्हीं लोगों से मांगा कि भैया अगर आप कोर्ट गए हो तो कोर्ट की कोई तो प्रूफ होगा, क्योंकि बुलडोजर लेके आ जाएंगे, स्टे के पेपर नहीं होंगे, हाँ, तब क्या करेंगे? तब हाँ, आके आप ये बोलेंगे कि बीजेपी की तानाशाही है, यही बात निकल के आएगी कि बीजेपी की तानाशाही है। तो मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, पब्लिक, क्योंकि ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है जो आपसे सवाल कर सके। आपने एक बड़ा प्यारा एक मैसेज शेयर कर दिया, ये इसकी दुर्गेश पाठक खुद आए थे यहाँ पे? नहीं, उनके लोग आए थे, लोग आए वो नहीं थे। आए। अच्छा, अभी अच्छा। फिलहाल में वो गुजरात में, ये शेयर कर दिया, हाँ, बहुत हाँ। अच्छा लग रहा है ये। हाँ, इसकी जगह पर एक स्टे ऑर्डर भेज दो, बिल्कुल। जैसे झुग्गी टूट रही है ना, उसका एक स्टे ऑर्डर जो आप लेके आए हो, 23 तारीख को लेके आए हो, 21 तारीख के नोटिस थे प्लेटफॉर्म के, बिल्कुल। ठीक है, जो कि आमतौर पे ये जो राजीव गांधी कैंप है, इससे पटरी लगभग 15 फुट दूर है। हाँ, इसका ऐसा कोई जिक्र नहीं है। वो लोग जब नोटिस लगा के गए थे तो वो ये भी बोल के गए थे कि इसे साफ सफाई करो, कूड़ा मत फेंको, अगर आप कूड़ा नहीं फेंकोगे तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। हाँ। अभी पूरी दिल्ली में जो बिल्कुल ही रेलवे से सटे हैं उनका इंक्रोचमेंट हट रहा है, जो रोड पे हैं बिल्कुल, जो लोहार वगैरह हो गए, बिल्कुल नाले के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि पानी हाँ, सीवरेज, हाँ। मौसम आप देख रहे होगे कि पानी जाएगा कहाँ, तो वो साफ हो रहा तो है। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है आपके, ऐसा कोई रेलवे दिक्कत को तो नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने ये आपका भी दूर बात है। बोली हाँ कि जी, आप हाँ साफ सफाई कर लो, जी, हाँ जी, हाँ अगर जी। आप साफ सफाई कर लेते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, जो कम समझदार लोग हैं, उनको गुमराह करें, तो हम कुछ नहीं कह रहे, चलो जो भी कुछ है, आप जो स्टे लेके आए हो, कोर्ट जो लेके आए हो ना, तो वो चीज आप ये प्रेजेंट तो आप दिखा रहे हैं पिछले साल की फाइल है। बिल्कुल, मैं तो तो दिखा फिर रहा हूँ, फायदा जो क्या हुआ? उन्होंने शेयर इसका किया। मतलब आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो अभी का जो फोटो में है वही मांग रहा हूँ, वो हाँ, नहीं हाँ। है, ये पिछले साल का वो दिखाया नहीं था। है, वो वही जो मांग रहा हूँ, दिखाया तूने, जो मैंने दिखाया था, मैंने तूने वही बोला मांगा है। ये सुनो, पहली बात, तूने ये बोला, ये देखो ये उन्होंने भेजा है। अगर उन्होंने जो भेजा है ना, मैं वही दिखा रहा हूँ, नहीं, वो फोटो वाला तो नहीं। अरे मैं वही दिखा रहा हूँ, मैं तो अलग आप से कुछ नहीं बता रहा जिम्मेदार कौन सी पार्टी को मानते मैं हो? आप? जिम्मेवार इस पार्टी को, किसी भी पार्टी, बीजेपी हो, कोर्ट जो है, हाँ जी। अगर ऑर्डर करता है हाँ। और कोई बचाव में आता है तो आमतौर पे स्टे ऑर्डर दिखा दे। देखो, कल को अगर किसी- हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो सुप्रीम कोर्ट भी तो सरकार जा सकती है जा ना। सकती अगर है। वो आपका, जहां मोदी जी ने कहा था कि जहां झुकी वहां मकान, जहाँ तो वो आप वो वादा ऐसा तो है, पूरा पहली नहीं हुआ बात ना। तो ये कि ये मोदी जी ने कहा था, ये तो अच्छी बात है, हाँ मैं रहता यही हूँ, ये सभी लोग मैं यहीं रहता हूँ। रेलवे ने ऐसा कुछ नहीं नोटिस जारी किया था, हाँ हाँ क्योंकि उन्होंने डीडीए की जमीन या दिल्ली में जो रह रहे बस रहे हैं, और ये बात आमतौर पे बिल्कुल लीगल है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हाँ, हाँ। होना चाहिए। लोगों को दिए भी गए, लोगों को दिए भी गए हैं, ऐसा नहीं नकार हाँ, सकता हाँ। हर झुग्गी वाला कि नहीं मिला, लेकिन जब तक हमें नहीं मिल जाता हम कैसे मान बिल्कुल, लें कि बिल्कुल। हमें मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। कुछ लोग हमें ये भी कह रहे हैं कि हम 40 साल 45 साल पुराने प्रूफ है, सबके पास है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन एकदम से नहीं, आमतौर- जब अब आपको अवैध बोला जा रहा है, जब अवैध थे तो अवैध इन्होंने क्या नहीं? वोट क्यों लिए? अवैध क्या वोट नहीं? क्यों लिए आपसे? झुग्गी के अंदर छोड़िए, हाँ जी। झुग्गी से बाहर अवैध क्या नहीं है, पूरी हाँ। दिल्ली इंक्रोचमेंट बढ़ा रही बिल्कुल है। बिल्कुल। कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी मार्केट में चले जाओ, कोई भी अपना सामान रख लेता तो इंक्रोचमेंट तो तब भी बढ़ रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम झुग्गी वालों ने ही किया ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं है हम ही अवैध कर रहे हैं या हम ही लोग आगे बढ़े हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अवैध तो वो लोग भी है, पहले उनको हटा दो, हम लोगों से क्या प्रॉब्लम है? कहने की बात तो ये है, नाम तो नाले अब में आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार एक से दिन मैं की एक ही बात है। कहता हाँ जी, हूँ, हाँ एक ही जी। कहने की बात है, इस नोटिस को हम फर्जी मान रहे हैं, हाँ, क्योंकि हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे भी झुग्गी क्लस्टर टूटी है, वहाँ 20 दिन पहले लाइट काट दी गई है, पानी ऐसा के है ना, कनेक्शन काट दिए गए। आप पर्सनल लेवल पे लोगों से पैसा इकट्ठा करके कोई कोशिश की कि वकील के पास नहीं, हमने जाएं कोई और ऐसी कोई कोशिश नहीं करी, क्योंकि मैंने बात करी है प्रेजेंट एमएलए से, हाँ जी, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, हाँ हाँ क्योंकि कुछ भी सूचना आएगी तो मेरे से परमिशन होके ही जाएगी थाने में, मैं वहाँ जिम्मेवार हूँगा इस चीज का कि हाँ इसे हटा रहे हैं, रख रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, निश्चिंत रहो। तो कल कितने बजे का टाइम दिया, कुछ चलो, बताया ऐसे इन्होंने? तो उन्होंने 28 तारीख को। मॉर्निंग का टाइम डाल दिया 28 तारीख, अब 28 को शाम तक है। तो देखिए यहाँ पे मंदिर भी है, देखिए मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं ये है। डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट ने अभी बनाया है, ये मंदिर आमतौर पे बना रहे हैं। हाँ जी। ये पाठक का
घर था, वो जो कांग्रेस का नेता था पाठक जी, हाँ। जो यहाँ खड़े थे हाँ। जब बिल्डोजर के आगे, जब बिल्डोजर आया था झुग्गी तोड़ने के लिए, पाठक जी थे हाँ। जो उन्होंने कोर्ट में ये केस डाला तो था। यहाँ पे ये मूर्ति झुग्गी वगैरह है रखी- इसमें हाँ, के अंदर? रख रखी है। जब ये टूटा था, पाठक की झुग्गी थी, ये टूटा, वो पाठक जी मर चुके हैं, वो हाँ। कांग्रेस के थे। हाँ। उन्होंने ये झुग्गी बिल्डोजर के आगे रुकवाई थी, कोर्ट में केस भी डाला था उन्होंने, चंदा हुआ कि हम लोग थे उस तो टाइम। देखिए ये दिखाते हैं आपको कि ये मंदिर है या क्या है। मंदिर है। यहाँ पे भी कुछ लोगों की अलग अलग है, कुछ कह रहे हैं कि मंदिर है, कुछ कह रहे हैं कि, देखिए मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाएं जरा कि यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पे देखिए फोटोएं लगी हुई हैं, भगवान जी की ये फोटोएं लगी हुई हैं। तो इस पे कि खतरा है कि अगर बुलडोजर कार्रवाई होती है तो यहाँ पे भी एक्शन लिया जा सकता है। तो देखिए भगवान की फोटो जहाँ लग गई वो मंदिर ही है एक तरह का। हाँ जी, तो देखते हैं। हाँ जी, समुदाय भवन है, समुदाय भवन। डिसुब एक मिनट सर। हाँ जी, ये प्रेजेंट में एक झुग्गी क्लस्टर होती थी, इसके अंदर इनकी मृत्यु हो गई। हाँ हाँ तो उसके बाद पिछली सरकार ने इसे अपने हैंड में हैंड ओवर ले लिया। हाँ। उन्होंने बोला कि एक छोटा सा समुदाय भवन, कोई मीटिंग वगैरह होती है तो उसके लिए हम बना देंगे, लेकिन पब्लिक की ये डिमांड है कि तो हम लोग- पब्लिक ने फोटोएं लगा दी, मतलब ये अपने हैंड पे लगा अपने दी। हैंड पे पब्लिक की ये डिमांड है कि ये छोटा सा, इतना बड़ा तो है भी नहीं, हाँ। इसे मंदिर कर दो, हाँ जी, हाँ जी। ताकि हम लोग यहाँ मूर्ति वगैरह रख लेंगे। हम तो अच्छा, हमारी पब्लिक ये चाहती है। अभी ये हमारी आपसी सहमति है। प्रेजेंट में ये जो चीज बनाई है डिसुब डिपार्टमेंट ने बनाई है, ठीक है, और इवन अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है। और कुछ दिन पहले पीछे झूले लगाए गए थे, नालियां बनाई गई थी, अभी 1 महीने बाद वहाँ बोरवेल पास हो रखा है, तो वो भी काम होना। प्रेजेंट एमएलए ये कहता है कि वहाँ पर अभी मेरे को बोरिंग करवानी है, यहाँ पानी देना है 1 महीने बाद। और दूसरे तौर पे ये लोग कह रहे हैं कि हम ये मंदिर अगर मैं अपना कुछ भी रख दूं तो ये मेरा नहीं हो जाएगा ना। अभी तो फिलहाल ये डिसुब का है, हाँ हाँ। तो अभी ये प्रेजेंट में डिसुब का है, जो अभी पब्लिक को हैंड ओवर नहीं हुआ है। तो जब बुलडोजर कार्रवाई, अगर हम तो चाहेंगे ऐसा कि कुछ ना होगा ही हो, नहीं। अगर होगी प्रेजेंट तो में क्या ऐसा कुछ होगा ही नहीं। क्या किसी के कहने से और किसी को गुमराह करने से कुछ नहीं होगा। आप क्या नहीं कहना चाहेंगे, कुछ बोलोगे? बोल लो। हाँ जी, अभी हाँ देखिए जी? नोटिस पहले भी लगते आए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नया नोटिस लगा। पिछले हम बचपन से पैदा, मैं 36 साल का हूँ, तो यहीं तो पला आपको बड़ा। उम्मीद है कि कल की कार्रवाई कुछ रुक नहीं जाएगी? होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ जी, मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? जाएगी जी, हाँ जी, पक्का रुकेगी, रुकेगी कार्रवाई, आपको उम्मीद है? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हम तो चाहेंगे कि रुके, आप बिल्कुल। छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे हाँ, हाँ। बच्चों को, ये बताओ। देखिए यहाँ कितने परिवार रहते होंगे यहाँ पे इस राजीव कैंप में? एक घर में कम से कम 6 6 बंदे, और कितनी झुग्गियाँ होंगी? झुग्गी होंगी, 100 के करीब तो होंगी। अरे 600 झुग्गी 600 झुग्गी? हाँ हाँ। हाँ जी, की जो दीवार की नींव जो है हाँ। दुर्गेश पाठक ने रखवाई दुर्गेश थी। पाठक ने। आया था, उसका मुहूर्त करके गया था, नारियल फोड़ के गया था कि भाई यहाँ पे चाहे मंदिर बनाओ। हाँ जी, तो आइए देखते हैं। मंदिर बने चाहे मस्जिद बने, हाँ। पर रुकनी चाहिए झुग्गी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे बच्चे बस व्यर्थ नहीं जाने चाहिए कि इधर उधर डंडेरा खा के भागे। हाँ हाँ, बस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये झुग्गियाँ हैं, यहाँ पे ये रेलवे लाइन है, ये लोकेशन आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। आपस में कोई बात नहीं ये करेगा। देखिए ये रेलवे लाइन आएगी है तो पहले ये यहाँ तोड़ेगी, पे। क्योंकि बिकॉज इसके लिए मना किया उन्होंने। हाँ। इसके लिए मना नहीं किया कि ये तोड़ना है, ये तोड़ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये इन्होंने गलत किया हुआ है। तो ये गलत इसलिए नहीं किया हुआ, रीजन ये है, माइक पे बोलो थोड़ा। रीजन ये है कि इन्होंने ये बात बोली कि मैं यहाँ सदियों से रह रही हूँ, मैं इसको खाली क्यों करूंगी। लेकिन रेलवे ने जो जगह दी है आपको, आप खुद देख सकते हो, हम उसके आगे क्यों बढ़ेंगे। आप हम उससे पीछे हैं तो इसको हम पीछे कर सकते हैं। एकदम प्रॉपर एक रूम शेप बना रखा। आज अगर हम इस पे दीवार डाल दें, ये दीवार डाली हुई है, आप देख सकते हो इसके ऊपर। दीवार नहीं डालनी थी इसके ऊपर, लेकिन दीवार डाल ली, तो गलती किसकी है? रेलवे की है, हाँ, क्योंकि हाँ। मैंने दीवार डाली। हाँ जी, हाँ जी। इसमें भी मैं रेलवे को दोषी दे देता हूँ। तो ये अपनी गलती कोई नहीं देता। अगर मैं सही का साथ दूं तो मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता था। हाँ। ये जो आगे का है मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें रेलवे की गलती है, ठीक है। और दूसरी साइड में रेलवे वो जो नाला है वो भी टूटेगा पहले। हाँ हाँ, इधर देखो, अगर उन्होंने लाइन दे दी है, घर पहले मेरे यहाँ तक होते थे, अगर उन्होंने जो इतना गैप दे दिया था तो इसे भरने की जरूरत क्या थी? ये गलती कोई देने को राजी नहीं है कि भाई तो ये आप क्यों? कहना क्या चाहते हो, मैं मतलब कहना पूरा चाहता बताओ हूँ कि आपका। हर तरफ पे रेलवे जिम्मेवार नहीं है। हाँ हाँ हमारी भी गलती है कि हम आगे क्यों बढ़े। हाँ हाँ, लेकिन लोग जो लोकल लेकिन नोटिस तो पूरी झुग्गियाँ तोड़ने का है, पूरी वो झुग्गी तो तोड़ने गलत का बात है ना। रेलवे के एंड में आने का है। हाँ वो रेलवे ने जब तुम्हें तोड़ने से, एक मिनट आंटी, हाँ जी, रेलवे ने ये बात बोली है कि आप गंदगी मत करो, हाँ, हाँ। सफाई रखो, टूटेगी नहीं। हाँ ये बात कोई बोलने को राजी नहीं है। हम्म, लेकिन जब वो लगा रहे थे तो उन्होंने बोला कि गंदगी मत करो। लेकिन
ये अम्मा कहती है कि मैंने नहीं फेंका, ये अम्मा कहती है उन्होंने फेंका है। आपस के चक्कर में पूरा कैंप पिस रहा है, तो ये गलती नहीं तो बता। आप भी रहते तो यहीं, आप मैं भी रहता रहते यहीं हैं, तो आप क्या चाहते हो? आपका मैं भी ये तो घर चाहता है हूँ कि ना। हम गंदगी ना करें हाँ। और हमारी झुग्गी को कोई ना तोड़ा जाए। हाँ, हाँ। क्योंकि हम सब, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, हाँ, तो हाँ। ज्यादातर लोग हैं जिनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं। बताइए, मतलब अब कल का दिन है, सरकार ने कहा है कि 28 तारीख को आएंगे, तो अब आप कल के लिए आपने क्या सोचा? अगर वो बुलडोजर लेके आ जाते हैं तो आप क्या करोगे? देखो सर, हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ। हम लोग के जो निकाल देंगे तो हम लोग निकल जाएंगे। कोई विरोध वगैरह आप करेंगे? हाँ, मतलब उसमें आग लगा देंगे, माची मार के। हाँ जी, हाँ जी। देखो, जब हम लोग कितना साल से रह रहे हैं, जब मैं आपको वोट दिया, जब हम आपको जिता दिया 2 बार 3 बार 4 बार, हाँ, हाँ। तो उनको तो गरीब को तो कुछ देना चाहिए। आप कभी रेखा गुप्ता से गए मिलने के लिए कि भाई वहाँ पे रेखा गुप्ता 10 ने दिन हो गए? देखा नहीं तो कहाँ से मिलेंगे? देखा सर? नहीं, देखा नहीं। देखा नहीं हम लोग। तो आप जिम्मेदार किसको, रेखा गुप्ता को मानते हो कि मोदी को मानते हो? हैं? किसको? केजरीवाल, हाँ जी, केजरीवाल को। केजरीवाल जिम्मेदार है। केजरीवाल ने तो बचाया आपको, वही बसाएंगे, वही तोड़वाएंगे, वही आके ना। लेकिन नोटिस तो बीजेपी की उन्हीं को सरकार ने बुलाओ, दिया ना, तोड़वाएंगे आके। केजरीवाल ने थोड़ा दिया नोटिस। केजरीवाल तोड़वाएंगे, बातों को मत घुमाओ। केजरीवाल तोड़वाएंगे आके। उनको बुलाओ, हाँ जी। केजरीवाल को। देखो जी, हाँ जी, बताइए। हाँ मैडम, बताइए बताइए। देखो सर, तोड़वाएंगे आके। हाँ जी, हम लोग के ये नहीं पता है, हम लोग गरीब है। हाँ, हम लोग के ये बात है, जे हम लोग के झुग्गी टूटना भी है तो हम लोग के एक बीच जगह दे दो, जगह दे दो मैं। आग अपन तोड़ दो। हाँ, हाँ। इसके लिए हम लोग के कोई एतराज नहीं है। तो देखिए आप सब, ये लिए हम लोग को कोई एतराज नहीं। और जब हम लोग के अभी इतना साल से बचपन से सब कोई बच्चों के बीच में, हाँ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? हम्म। बच्चों को लेकर रोड पर भटकेंगे। रेखा गुप्ता से यही बोल रहे हैं, किस्तों पे दे दो मकान हमारे को। किस्तों पे दे दो। हाँ, किस्तों पे दे दो, हम अपनी किस्त मान लेंगे। गरीब आदमी जब समझेंगे हम किराए पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो किराए पे कमरा लेना हो तो कितने का मिलेगा? सर, इतना कमाई नहीं है। कमाई नहीं है आपके पास? बच्चों के तनख्वाह नहीं है। कम से कम 5,000 किराया, 5,000 एक कमरे का। 5,000 एक का? हाँ, 8-9 हजार किराया। 8-9 किराया होगा। अब कहाँ से देंगे गरीब आदमी, कहाँ से देंगे? तो देखिए 8-9 हजार रुपए अगर इनको यहाँ पे झुग्गियां तोड़ दी जाती है तो इनका कहना है कि 8-9 हजार तो इनको किराया देना पड़ेगा। अब सरकार, ये इनकी खुद की कमाई जो है वो है नहीं। 10,000 हमारे से एक मिनट, मैं 1 हफ्ते से घूम रही हूँ इंदरपुरी में, हाँ, रेंट पे कमरा लेने के लिए। हाँ, हाँ। रेंट का किराया 15,000 और सिक्योरिटी के है 15,000 सिक्योरिटी के। हाँ, हाँ। तो बताओ, कमाने वाला बंदा 15,000 का तो सिक्योरिटी कहाँ से देगा? ये बताइए आप। हाँ, हाँ। ये बताइए, हम अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से किराया देंगे? तो ना आप उसमें कैमरे पानी, पे ना बिजली। रेखा गुप्ता मैडम से क्या अपील करेंगे? बोलिए, सामने कैमरे पे बोलिए। हम तो उनसे कुछ नहीं कहना चाहते, वो जो हम उनसे कुछ नहीं कहना चाहते। रेखा गुप्ता हाँ, बोलो बोलो आप। थोड़ी ना है। हाँ, बोलो, आप अपनी अपील करो ना। उनके भी बच्चे हैं जो कहेंगे। मोदी से ही कहो, चलो मोदी से क्या अपील करेंगे बताओ। मोदी तुड़वा रहा है झुगिया, अच्छा, करवा अच्छा। रहा है, मोदी करवा रहा है। तो आप अपील करोगे कि ये रोकी जाए? देखिए, क्योंकि जाए। आज का दिन है आपके लिए। हाँ, आज का दिन है तो क्या गाड़ी के नीचे मर जाए कट के? बताइए आप। छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हाँ जी। हम लोग सारे नीचे में हम लोग सो जाएंगे। तो देखिए, इनका कहना है कि अगर यहाँ पे बुलडोजर आ जाता है तो हम बुलडोजर के आगे आ जाएंगे, लेकिन झुग्गियां नहीं तोड़ने देंगे। क्यों आएंगे? हाँ जी, आग लगा देंगे सारे कमरे पे। आग लगा- चलो जो भी है, यहाँ पे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, अपनी झुग्गी जो 40 साल पुरानी है वो नहीं टूटने देंगे। तो मैं अपील करना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कि इस पे तुरंत रोक लगाई जाए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करूंगा कि दिल्ली में जो तमाम झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं उस पे स्टे लगाया जाए, इन झुग्गियों को तोड़ने से रोका जाए, क्योंकि ये तमाम आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार कई लोग बेघर हो रहे हैं, उनके पास वो रहने के लिए नहीं है। अब बारिश का मौसम है, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? किराए पे भी इनको कमरा नहीं मिल रहा। तो आज के लिए इतना ही। मैं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, सरदार जोगी सिंह के साथ। नमस्कार। सिर्फ सच दिखाते हैं हम। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब सच न्यूज़ 24/7।